अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं CS 202 का क्विज़ नंबर 1, जिसकी लास्ट डेट है आप लोगों के पास 15 मई 2024। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, तो सबसे पहला जो आप लोगों के पास क्विज़ था वो था डैश CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ द ओवरलैपिंग एलिमेंट दैट विच एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड द अदर्स। विजिबिलिटी, फ्लोट, जी इंडेक्स या डिस्प्ले। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास सी है, जी इंडेक्स, वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट MCQs है आप लोगों के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रॉपर्टी टू डिफाइन द फॉन्ट फॉर एन HTML एलिमेंट यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। ऑप्शन नंबर डी, फॉन्ट फैमिली आप लोगों के पास इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है आप लोगों के पास। करेक्ट सेंटेक्स टू ऐड कमेंट इन HTML इज, कि HTML में जो कमेंट होता है उसको ऐड करने के लिए उसका करेक्ट सेंटेक्स कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास, वो इसका करेक्ट सेंटेक्स है कमेंट को ऐड करने के लिए HTML में। नेक्स्ट MCQ है अडेश एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर। आपने बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक्सप्लेन करता है सिलेक्टर के दरमियान रिलेशनशिप को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आप लोगों के पास करेक्ट है, कॉम्बिनेटर। नेक्स्ट MCQ है आप लोगों के पास। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग CSS स्टेटमेंट LI डिस्प्ले इन लाइन। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास बी है, LI इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इन लाइन एलिमेंट। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है आप लोगों के पास चूज़ द फॉल्स ऑप्शन। आपने गिवन ऑप्शन में से फॉल्स ऑप्शन को चूज़ करना है। तो तमाम ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। जो लास्ट वाला है, एन एलिमेंट विद लोअर स्टैक ऑर्डर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ एन एलिमेंट विद अ ग्रेटर स्टैक ऑर्डर, ये फॉल्स है, क्योंकि इसका जो करेक्ट है वो है एन एलिमेंट विद ग्रेटर स्टैक ऑर्डर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ एन एलिमेंट विद अ लोअर स्टैक ऑर्डर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ है आप लोगों के पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट बेसिकली उसको बोलते हैं जिसका स्टार्ट और एंड किया जाए। मीन जैसे UL अंडरलाइन ऑर्डर है, इसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर हम इसे क्लोज करते हैं, जिसे स्टार्ट करने के बाद क्लोज भी करते हैं। लेकिन ब्रेक एक ऐसा कोड है या टैग है जिसको हम लोग लाइन के बिटवीन लिखते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्लोज नहीं करते, बस ब्रेक का टैग लगा दिया एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये एक इनलाइन एलिमेंट है, तो इसीलिए जो बाकी सारे ऑप्शन है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ए बी जो है वो इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए इसको हम लोग करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट MCQ है आप लोगों के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एट्रीब्यूट टू ऐड बॉर्डर टू एन HTML टेबल। अब आपने बताना है HTML टेबल में करेक्ट एट्रीब्यूट कौन सा है बॉर्डर को ऐड करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट एट्रीब्यूट है वो ऑप्शन नंबर बी है, बॉर्डर। नेक्स्ट MCQ है आप लोगों के पास। फॉर अ वेब पेज के लिए इफ़ यू राइट 10 स्पेसेस इन योर टेक्स्ट द ब्राउजर विल रिमूव डैश ऑफ देम। तो ब्राउजर कितनी रिमूव कर देगा इनमें से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 9, वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है। विच टैग अलाउ यू टू ऐड अ रो इन एन HTML टेबल। बताइए कौन सा टैग अलाउ करता है आपको HTML टेबल में रो को ऐड करने के लिए। तो TR टैग जो है हमें अलाउ करता है, आपको अलाउ करता है टू ऐड अ रो इन एन HTML टेबल। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। उम्मीद है आप लोगों को आज एक क्विज़ की समझ आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।